ये कर लेना। कितने बंदों के चिपकी रहती है, लेकिन जिनका फ्लो सही होता है उनका लिया हाथ साफ है, हैंडशेक कर लिया, बता नहीं सकते कि कुछ अभी चिपचिपा था साथ में नहीं। अब ये करके दिखाओ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मैं हूँ राजेश और दोस्तों मैं हूँ शुभम। और फाइनली खुशी का मौका आ चुका है हमारे आपके सबके। लड़कियों को छोड़ के आर्यन भाई को क्लीन चिट मिल चुकी है। आर्यन भाई, आप पे 4 चुटकुले मैंने भी लिए थे। मैं दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ आपसे। भाई मुझे अभी भी लग रहा है ये ट्रैप है। सोच आर्यन खान को आज क्लीन चिट मिली, वो पार्टी करे, रात को पकड़ा जाए। फ्राइडे शुक्र बुलाओ। आज एंजॉय कर रहा है भाई, आज एंजॉय कर रहा है। और दोस्त पहुंच गए अपनी अपनी थैलियां लेके, करो भाई एंजॉय। और वहां पकड़े गए, वहीं पीछे खड़े थे। हमारा प्लान था, हमें पता था तू एंजॉय करेगा क्लीन चिट मिलते और वहां पे वो धर लिया जाए। लेकिन आर्यन खान कह रहा था भाई केकेआर की परफॉर्मेंस देखी, इसके लिए बाहर निकल के आया मैं, इससे अच्छा तो अंदर ही ठीक था। अबे हाँ, आके ऑक्शन में बैठा था अगला बंदा, सब करके ये टीम 4 कागज पड़े होंगे बैठ के, उसने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। लोग कह भी रहते कि जैसी टीम बनाई है उसने, तो फिर जांच बैठनी चाहिए। लगता है कुछ तो ऊपर नीचे करता है मामला। और जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों, तब 4 ओवर में 42 रन खा चुकी है आरसीबी। विंटेज आरसीबी परफॉर्मेंस दिखाई है उन्होंने बैटिंग करते हुए। कोहली का वही है यार, कोहली का बस कैमरा उसके ऊपर है। उसके बाद जैसे कैमरा आता है, एक लौंडे को बुलाता है, इधर ऐसे शॉट लिया कर, ऐसे ड्राइव मारा कर, जैसे कैमरा टच। ये पक्का फील आती है मुझे, ये तो वो करता ही है। और भाई मैं अभी बता रहा हूँ कि जिस दिन ये तीनों खेल गए, कौन कौन, राहुल, रोहित और विराट, जिस दिन ये 3 हमारे टॉप 3, हम नहीं जीत सकते वर्ल्ड कप। केएल राहुल सच में गौतम गंभीर ने से घसीटा होगा, नहीं घसीटा होगा। वो खूब वायरल मीम चल रहे हैं भाई। उसको कैसे मार दो, चलते मार दिया, अरे हाथ लग गया चलते। हाँ, पता नहीं कितने बच्चों ने खेला है, नहीं खेला है तो सब खेले। एलएसजी की टीम में कंटिन्यूअसली चलता था अपिंगो बैटिंगो। गौतम गंभीर का जिसमें मन किया, कुणाल पांड्या में तो दोनों तरफ से पढ़ बैटिंग को बोलेगा, फिर एक पढ़ा अपिंगो, सुना नहीं मैंने। वो कुणाल पांड्या कह रहा, बोला भाई मैंने बोला अपिंगो बोला, ऐसे बोला, किसी ने सुना नहीं भाई किसी ने। और फिर कुणाल पांड्या में एक अपिंगो। और आज शुरुआत में टास्क भी दे देते हैं इन्हें, एक जो हम होमवर्क ढूंढ के लाए भाई। हमारे सौम्या ने बहुत दिमाग लगा के ऐसे आके हमसे पूछा कि पुण्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं। हमने बहुत दिमाग लगा के जवाब भी दिए, लेकिन वो सारे गलत थे। जैसे, और हमने पूरा एनालाइज भी किया कि पाप का तो पता है, पाप को सिंस बोलते हैं। क्योंकि वो चर्च में जाके क्या बताते हैं, वो बता रहे होते हैं, फादर आई हैव कमिटेड अ सिन, मैंने कर दिया। अगर वो जाके बताए, मान ले फादर आई हैव कमिटेड अ पुण्य, अब कभी बताते नहीं अच्छी चीज, तो वो आगे गलत कामों का ही बताते हैं। और मुझे लगता है कि पुण्य सिर्फ हम ही लोग करते हैं, तो इसलिए इंग्लिश में कोई वर्ड बना ही नहीं है। तूने कहीं अंग्रेजों का वरुण ट्रूथ देखा? नहीं, ये तो मतलब ये वहाँ की फिल्मों में नहीं देखा, जो सबसे गरीब है, मतलब वो ना जो वहाँ के रॉकी भाई है। हाँ। जो उसकी भी जो माँ है, एक आदमी पेड़ काटने जा रहा है, गाड़ी के अंदर आरी रख के। गाड़ी से, अरे भाई सिकी भी ब्रेड खाता है, पूरी मशीनरी सब है। उसके बाद फिर कहता है, वो ब्रेकिंग बैड में जो था जिसपे इतना कर्जा चढ़ रखा था, सब हो रखा था, उसका भी अच्छा करता भाई। वो तो ड्रीम घर था मेरा, ड्रीम घर है भाई, जो उसका कर्जे में डूब के। और अब ये है कि कुछ दिन बचे हैं मेरे पास, मैं कैसे करूंगा सोच। गरीब हो तो फिर विदेश में हुआ है ना। अब ये अपना अगले जन्म हुए इंग्लैंड का गरीब कीजो। ज्यादा तो मांग ही नहीं रहे। गरीब कीजो, इंग्लैंड का कीजो। अच्छा पेट्रोल सस्ता कर दिया भाई, ये हमने डिस्कस किया नहीं कि यहाँ पे नहीं किया भाई, तो तमाचा मारा हमारे मुंह पे भाई। आप हेटर्स, आप बोलो भाई, आप बताओ कि इसको क्या कहना है। 9 रुपए तो पेट्रोल सस्ता किया, गैस भी सस्ती कर दी, गैस भी सस्ती है 50 रुपए। लेकिन वही है ना, धीरे-धीरे बढ़ाएंगे, एकदम 10 रुपए। हमें लगता है हमें तो मैच आती नहीं, साल भर में 200 बढ़ा दो, 50 का मैं तो कम किया भाई। देश की गरीब जनता के लिए सरकार की तरफ से तो भाई विदेश में हल्ला तो किया, लेकिन उन्होंने भाई पूरा हल्ला हुआ है। लेकिन एक वाला वीडियो देखा तूने कि जो बाइडन मोदी जी मिलने जा रहे हैं, जो बाइडन मोदी जी की तरफ देख ही नहीं रहा ना। हाँ, पछताएगा साला, दिखा ले ऐड जितनी दिखाने वाले। इधर हाँ, अभी कल को जब वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी हमसे मांगेगा, इधर ही आएगा। कौन सी दवाई चाहिए थी ना, वो हमने हमसे मांगनी पड़ती है तेरे को। बाइडन में एटीट्यूड तो है थोड़ा भाई, 2-4 साल का मेहमान है, योगा वोगा करता नहीं है वो। अच्छा ऐसे मुझे लगा कुर्सी पे मेहमान है, तू तो जिंदगी से ही। मैं तो सीधा डार्क आदमी हूँ, डार्क आदमी। जो हमसे पंगा लिया ईश्वर को प्यारा, हमसे गद्दारी मतलब ईश्वर से बैर। ये तो है, और ये यही हिसाब किताब होते हैं सबके भाई, यही होते हैं हिसाब किताब भी होगा। एक आईएएस साहब जो है अपने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में, कोई अगर यहाँ से यूपीएससी पास आउट होके निकला
और ऐसी हरकत करी भाई, हम अपने पोस्टर से नाम हटा देंगे उसका। हम भाई सीधा बहिष्कार, सीधा हम तो बोल देंगे हमने नहीं पढ़ाया उसको, हमारा चाहे कितना भी हमें अंगूठा काट के दे जाए, हाँ। उंगली काट के दे जाए, कोई सा भी, हम कुछ नहीं लेंगे, पैसे लेंगे सीधा सीधा। हाँ, मुंह बंद करके। सीधा आपको हमारी स्कीम पता ही है, मुंह बंद करने के पैसे लगते हैं। आइए साहब, बच्चों के मतलब जो भी ट्रेनर थे और जो वहाँ का बच्चे एथलीट्स को आने नहीं देते, एथलीट्स को 7 बजे बोलते थे अब घर चले जाओ, क्योंकि मैं और मेरा डॉग निकलेंगे टहलने के लिए। अब उनकी वो ही है, बागवान कर दिया उनके साथ। मैं यहाँ तू वहाँ, डैडी आप संजू के साथ जाएंगे और मम्मी आप उसके साथ जाएंगी, तो उनका दोनों का अलग अलग कर दिया। पर मुझे लग रहा है भाई ये रिवॉर्डिंग भी तो हो सकता है। और देख भेजा भी तो कहाँ पर है, अरुणाचल जाओ, अरुणाचल जाओ। इस पे तो बात चली रही है कि नहीं मतलब वैसे भी देख, सुंदर जगह लद्दाख, हाँ सुंदर जगह अरुणाचल। इसको पता नहीं कुछ लोग ये क्यों कह रहे हैं कि पनिशमेंट पोस्टिंग के नाम पे इन्हें क्यों भेजा है, मुझे तो रिवॉर्ड ही लग रहा है। पनिशमेंट भेजते हैं यहाँ गाजीपुर। हाँ, गाजियाबाद का बनाओ उनको डीएम। हाँ बनाओ उनको डीएम। सुबह से शाम तक 10 चौधरी आके उनकी मार के जाएंगे, तो उनको समझ में आएगा कि हाँ मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन सी पनिशमेंट पोस्टिंग हुई। ये तो बढ़िया वाली हो गई। अब 4 रिश्तेदार और पूछेंगे लद्दाख में ही हो, हम भी आ रहे हैं। हाँ बाकी भाई नवजोत सिद्धू की भी जेल से अपडेट आ गई है। एक तो मेन्यू भी आ गया, क्या खाते हो। हाँ, नहीं ऐसा वो था कि जो उनके डाइटिशियन ने बोला कि इनको ये चाहिए, लेकिन मना कर दिया जेल ने। करेगा भाई, जेल जा रहे हैं क्या, जेल डी मेरिडियन जा रहे हैं, जेल डब्ल्यू मैरियट, जेल डब्ल्यू मैरियट थोड़ी जा रहे हैं। सिद्धू वापस आ गया था क्या कपिल शर्मा शो में? नहीं भाई, वो टेंशन में थी अर्चना प्रोडक्शन जिस दिन सिद्धू को जेल हुई है ना, उस पार्टी हुई है भाई, उद्यापन किया उसने संतोषी माता का। जय जय संतोषी माता, जय जय जय। दुख और जिसके जीवन में आया हुआ है भाई कंगना, लास्ट ईयर डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे हम। उसकी फिल्म ने कितने, सिर्फ कुल 2 करोड़ रुपए कमाए, 2-2.5 करोड़ रुपए कमाए, जो ऑलमोस्ट मतलब वो थोड़ा सा पढ़ लिख लेती तो केबीसी में कमा जाती। वो फिल्म तभी चलेगी जब वो अच्छी होगी, उसके अंदर कुछ बात होगी तो ही सिनेमा तक लोगों को खींच पाएगी, वरना नहीं खींच पाएगी भाई। समझ में आ जाता है थोड़े दिन बाद क्या भाई, काम ही करना पड़ेगा, काम ही करना पड़ेगा भाई। हाँ हम कितना रॉकी भाई कर लें, हाँ एंड में आके फिर हमें तो करनी पड़ती है ना भाई, इधर उधर की बात। इधर की रॉकी भाई के नाम पे कब तक खाएंगे बस अब लास्ट। लेकिन अब याद कर लो, मोदी जी ही रॉकी भाई हैं बस। उनकी और सिमिलैरिटीज मैं चाह रहा हूँ कमेंट में मुझे गिनाई जाए। दाढ़ी माँ हो गया, गरीबी से उठ के आना हो गया, और काटेल उखाड़ दी, अपने लोगों का भला करना हो गया। हम क्या है उस हिसाब से केजीएफ में हम कौन सा कैरेक्टर है, वो तो नहीं मर जाएगा जो भाई, वही होगा जो थाने में गोली चलती थी नीचे बैठे थे, हमारे लग जाए। हम वो है चाय वाला जो खुश नहीं होता, वो रॉकी है। हम दोनों वो चाय वाले हैं, वो मोदी है। ठीक बात करते हैं इस हफ्ते की फिल्म की। काफी इंतजार के बाद फाइनली इंतजार था, ट्रेलर आने के बाद से इंतजार था। हमने देखी अनेक, एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज दैट कि अनुभव सिन्हा की रीसेंट टाइम्स की मुझे सबसे कम इम्पैक्टफुल फिल्म लगी। जो लेवल मुल्क का था, जो लेवल थप्पड़ का था, आर्टिकल 15 का था, उनसे थोड़ी हल्की लगी। लगा कुछ ज्यादा इश्यू एड्रेस करने की कोशिश कर दी। सो टू मैनी स्पाइसेस स्पॉइल्ड द डिश। ही टू मैनी कुक्स होता है बट इसमें स्पाइसेस ज्यादा। तुम लिख के लाएगा? नहीं भाई, ये कैसे रह गया? फिल्म के लीड रोल में आयुष्मान खुराना जो कि बने एक एजेंट, और इनको कुछ बहुत ज़्यादा हाई फाई एक्शन, मतलब एक्शन भी किया है थोड़ा बहुत इन्होंने, बट मेनली इनकी जॉब है नॉर्थ ईस्ट में जाना है इंडिया के, और वहाँ के जो बहुत अलग अलग ऐसे ग्रुप्स हैं जो लिबरेशन के लिए जिनके आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनके साथ इनको बातचीत करके, मतलब किसी माइंडोली करनी है उनके साथ बेसिकली, ताकि पीस अकॉर्ड साइन हो जाए। हाँ, ये इनका कैरेक्टर है। अब इनके जो बॉसेस बने हुए हैं, आपको पता ही अनूप सिन्हा की फिल्मों में ये फिक्स है, कुमुद मिश्रा भाई, अपने खटाना भाई, और अपने वो दूसरे मनोज पावा। ये आई थिंक स्क्रिप्ट लिखते हैं, इनको वही पहुंच जाता हुआ कि हाँ लिखी साहब आ गए, कुछ भी बना दो भाई। सुना है कल आपका ड्राफ्ट पूरा हुआ, मैसेज आया था हमारे पास, हम आ गए। तो मनोज पावा बने अबरार बेसिकली NSA टाइप दिखाए गए कंट्री के, और वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, और वो जिस मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं जो कि होम मिनिस्टर ही हैं, वो अपने खटाना भाई हैं, सबको पता है। और वो एक साहब की भी बात करते हैं, तो वो भी सबको पता है, रॉकी भाई है वो साहब जो देश चला रहे हैं। तो वो दिखाए नहीं गए, वो बिजी रहते हैं। ईडो जो कि एक बॉक्सर का कैरेक्टर है, उसे प्ले किया है एंड्रिया ने, और ये बेसिकली एस्पायरिंग बॉक्सर है, बनना चाहती हैं देश के लिए खेलना चाहती हैं, और नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हैं। लुई टोंग बम ने कैरेक्टर प्ले किया है दोस्तों टाइगर सांगा का, और टाइगर सांगा जो है वो एक सबसे बड़े लीडर हैं ऐसे जो क्या लिबरेशन ग्रुप के, लिबरेशन ग्रुप के लीडर हैं, और वही कोई पूरी आर्मी बना रखी है उन्होंने। एक ग्रुप के लिए वो लिबरेशन ग्रुप होते हैं, और एक के लिए वो टेररिस्ट होते हैं, कुछ के लिए फ्रीडम फाइटर भी होते हैं। तो ये तो सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, बट हाँ वैसा कैरेक्टर है उनका। मेफन उत्सल बने हैं वांगनाओ बेसिकली जो बॉक्सर लड़की है उसके फादर हैं। उनका अलग ग्रुप है टाइगर सांगा से, लेकिन वो भी इंडिया से अलग मानते हैं खुद को, अपने लोगों को, और उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।
फिल्म का प्लॉट अगर हम आपको समझाएं तो 2-3 कैरेक्टर के थ्रू स्टोरीज दिखाई गई है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के स्ट्रगल की, और इसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखाए गए हैं कि जो देश पे राज कर रहे हैं, जो देश का तंत्र है, वो क्या सोचता है और वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। एक कहानी इसमें से है कि एक लड़की है जो बॉक्सर है और नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती है और इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती है, लेकिन अगेन डिस्क्रिमिनेशन कैसा है, क्यों होता है। जैसे ओपनिंग सीन में ही दिखाया गया है कि वो एक क्लब में पार्टी कर रही होती है एंड उनके जस्ट बिकॉज जैसे वो दिखते हैं उनको उसी के लिए परेशान किया जाता है, पुलिस उठा के ले जाती है ये सोच के कि ये तो मसाज वाली होंगी, मतलब ये गलत काम में इन्वॉल्व होंगे। हाँ। क्योंकि ये वहाँ देश के उस हिस्से से आते हैं जो दिखने में ऐसे हैं, डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ, अब जहाँ पे इसके फादर तो नहीं मानते खुद को एक इंडियन, वो कहते हैं कि नहीं भाई हमारे साथ गलत तरीके से हमें जबरदस्ती मिलाया गया, आर्मी के उस पे ताकत से हमें देश में मिलाया गया है, तो हम अलग हैं, हम नहीं है। लेकिन ये मानती है कि मैं इंडियन हूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती है। और दूसरा आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर है कि जिनको भेजा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक पीस अकॉर्ड होने वाला है टाइगर सांगा के साथ, जो सबसे बड़े अभी तक लिबरेशन ग्रुप के लीडर हैं, तो उनके साथ पीस अकॉर्ड सरकार साइन करना चाहती है और इनको बोला गया है कि तुम जाके बेसिकली सारा सेटअप वहाँ पे करो बाय हुक और बाय क्रुक। इनकी भी एक अपने आप में पूरी जर्नी दिखाई गई है कि ये कुछ झूठ भी बोलते हैं और कुछ कुछ चीज़ें खुद से डिस्कवर भी करते हैं, इन्हें पता चलता है, और वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट किया गया है। अब जैसे वहाँ के लोग ये बोलते हैं कि भाई यहाँ के जंगल, यहाँ की ज़मीन सब हमारी है और हमारा प्रोड्यूस वेस्ट होके चला जाता है, उसकी किसी को परवाही नहीं है। और ये मुझे इन जनरल भी लगता है कि सब जगह की प्रॉब्लम ये है कि लैंड तो सबको चाहिए बट पीपल की किसको नहीं पड़ी है। तो सरकार का भी पार्ट दिखाया गया है कि सरकार उनको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, जो कर रही है वो कर रही है, बट मेन पीस अकॉर्ड के अराउंड कहानी है कि वो साइन होगा नहीं होगा। एक दूसरा बंदा भी वहाँ का दिखाया गया है, जॉनसन करके है, वो भी एक लिबरेशन ग्रुप से है। और जॉनसन लेकिन वैसा है कि उसने अब तक हथियार नहीं उठाए थे, लेकिन अब उठा लिए हैं। स्कूल चलाता आया था, अब तक वो बच्चों को पढ़ाता था और अब बच्चों की फौज भी उसने खड़ी कर दी है। वो भी दिखाया गया है कि बच्चे कैसे मजबूर हो रहे हैं वहाँ पे हथियार उठाने के लिए। एक छोटा सा बच्चा है, उसका ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं कैरेक्टर का, बट छोटा बच्चा लिटरली वो स्कूल नहीं गया होगा और वो गांव में रहना चाहता है। और आयुष्मान खुराना के साथ उसकी एक सीन है कॉन्वर्सेशन, तू असम चला जा, दिल्ली चला जा। उसकी माँ भी यही चाहती है कि ये पढ़ने दिल्ली जाए, उसकी भी पूरी स्टोरी दिखाई गई है बच्चे की, बट वो कह रहा है कि नहीं मुझे यहीं रहना है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप यहाँ आके रहो तो आप यहीं नहीं आके रहना चाहोगे, आप शहरों में रहना चाहते हो, ऐसे मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। हम दोनों की लाइफ अलग है और मुझे मेरे पास ये ऑप्शन क्यों नहीं है कि मैं खेती ही करूँ, मैं यही लाइफ जीऊँ। बिल्कुल सही बात है। क्यों बोला जा रहा है मुझे कि जा किसी बड़े शहर में चला जा, ये जगह छोड़ दे, यहाँ के हालात अच्छे नहीं है। काम इस पे होना चाहिए ना कि यहाँ के हालात बेहतर किए जाए वहाँ के लोगों के लिए। तो सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री दिखाई गई है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी कम इम्पैक्टफुल फिल्म इस रीजन से मेरे को लगी कि बहुत सारे इशू एड्रेस करने की कोशिश की है एंड उतने इम्पैक्टफुल तरीके से नहीं किए। जैसे अनुभव सिन्हा का जॉनर यही रहा है कि सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज को वो एड्रेस करते हैं और हार्ड हिटिंग रहते हैं हमेशा, कि थप्पड़ में हमें फील होता है। और थप्पड़ में भी वो कई कहानियां दिखाते हैं कि अमीर के घर में भी गलत हो रहा है महिलाओं के साथ, काम वाली के घर में भी हो रहा है, उस जनरेशन में भी हो रहा है, इस जनरेशन में भी हो रहा है। यहाँ भी वो 3-4 कहानियाँ करने की कोशिश करते हैं बट वो इम्पैक्ट नहीं आ पाता किसी में। ये चीज़ हमें जो बहुत अच्छी लगी, फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है और रियल लोकेशन पे शूट किया गया, और सबसे अच्छी बात वहाँ के एक्टर्स को कास्ट किया गया है वहीं के एक्टर्स के रोल के लिए। हाँ, और कई बारी जब वो आपस से बात करते हैं तो अपनी लैंग्वेज में भी बात करते हैं, उसको वैसा ही रखा गया है। हिंदी में सबटाइटल्स लिखे हुए आते हैं, तो वो भी मेरे को सही लगा क्योंकि ये चीज़ हमेशा खटकती है कि अब जैसे मैरी कॉम बनाना था तो नहीं कास्ट, वो भी मेरे को लगता है कि पैनिक में तो बंदा अपनी मदर टंग में ही बोलेगा ना। जैसे उसमें सीन्स हैं कि एम्बुश हो रहा है और बच्चा फंस गया है, अब वो अपने दोस्त से कह रहा है मुझे बचा बचा बचा, तो वो उसकी चीख पुकार अपनी ही भाषा में निकल रही है। वहीं के लोकल लोगों को कास्ट करना, उनकी उस कल्चरल आइडेंटिटी को पोर्ट्रे करना अच्छे से, मुझे लगता है उस समय वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुए हैं। और हमारे लिए तो क्या है, टूरिस्ट साइट है, सिर्फ जाके हम टूरिज्म करके वापस आते हैं। अब मैं देखते देखते सोच रहा था कि यार जो चीज़ हमारे लिए सिर्फ ऐसा है कि एक बार घूम के आना है, वहाँ पे एक्चुअली कितनी डिफिकल्ट लाइफ है लोगों की। उनका प्रोड्यूस वेस्ट हो जाता है, जो जंगल ज़मीन सब उनके हैं वो जैसे भी करके उनसे छीने जा रहे हैं, वो हो रहा है। तो गलत हथियार उठाना सिर्फ उनका गलत है, उसके अलावा जो उनके साथ गलत हो रहा है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो वो सब काफी अच्छे से दिखाया गया है। अच्छी मूवी है जो आपको देश के टॉपिक बहुत सही है, उस हिस्से तक लेके जाएगी जहां आप नहीं जाना चाहते या आपको इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। लेकिन पता होना चाहिए। हाँ, परफॉर्मेंसेस सही है सबकी, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट की कास्ट है उन सब ने बहुत सही बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है उन लोगों की भी, और ठीक है आयुष्मान खुराना की भी
हाँ आयुष्मान खुराना का ओवरऑल जचे हैं। अच्छा जचे हैं वो। एक मुझे बस उनका वियर्ड लगा, पता नहीं क्या ट्रेड था, क्या उसके पीछे कोई इंटरव्यू वगैरह उनका देखेंगे तो शायद पता चलेगा। वो ये जो कर रहे थे, ये शम्स ताहिर खान प्ले कर रहे थे कि फिर पता नहीं भाई, एजेंट प्ले कर रहे थे। नाक पूछ लेना भाई एक बार जाके, ये कर लेना। उसका जो निकलता है ना मजा आता है, जो भाई हल्कापन आता ना, हाँ। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आता। कोई एंटी डॉक्टर क्लीन ना कर पाए। अरे कुछ नहीं भाई, कोई वो नाक में डालो नाक खुल जाए, कोई दवाई खा लो, नहीं भाई बेस्ट। ये तो और कितने बंदों के चिपकी रहती है, लेकिन जिनका फ्लो सही होता है उनका लिया हाथ साफ है, हैंडशेक कर लिया, बता नहीं सकते कि कुछ अभी चिपचिपा था साथ में नहीं था। ये करके भी ये नहीं करना पड़ता। नहीं कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, एकदम स्मूथ इतना होता है, ग्रेविटी का पूर्ण इस्तेमाल। बिल्कुल बनो तो इस लेवल के वो बनो, क्या कहते हैं उन्हें, प्रोफेशनल। स्टुपिडिटी की बात करें तो भाई एक आदमी ने 12 लाख रुपए में कुत्ते की कॉस्ट्यूम सिलवाई है। 12 लाख में, और यहाँ चले जाओ अपना चांदनी चौक में नटराज चित्रशाला, वो भाई 200 रुपए दे देते हैं। अबे कुत्ता भालू सब मिलता है। मनीष मल्होत्रा ने लहंगे फाड़ दी भाई, 3 लाख में बेचता हूँ, 6 महीने मेहनत करके। 12 लाख में कुत्ते की ड्रेस में चला गया। और क्या, कोई लहंगे में उतना क्यूट तो नहीं दिख सकता। और क्या भाई, वो भी कुत्ता कितना क्यूट लगता है। जापान का भाई इन पे वही ना, इतना टाइम है, इतना पैसा है, साफ सफाई इतनी है। इंडिया में तू मान ले कुत्ता बन भी जाओ, कहीं लेटने का मन नहीं करेगा। गंदगी इतनी है। जापान साफ सुथरा इतना है कि अगर कुत्ता आप बन गए, कहीं लेट जाओ, कहीं टांग उठा के मुद तो नहीं सकते। जापान में तो आई डोंट थिंक अलाउड होगा। उधर आपको जाना पड़ेगा। विदेश के कुत्ते तूने देखे टांग उठा के मुदते, या फिर हमारे वाले? यार ये अच्छा सवाल है यार। हाँ, कुत्ते टांग उठा के क्या सिर्फ भारतीय मुदते हैं या फिर इंडियन कुत्ता थिंग? या तो हाइजीन का रहता होगा कि ऐसे टांग नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जैसे आप खड़े होकर पॉटी नहीं कर सकते, हाँ तो ऐसा कोई दिक्कत रहती है। जैसे भाई हाँ। तो मुझे लगता है, हो सकता है कि ऐसी बात ये तो रहता होगा। हाँ, कुछ मतलब टेक्निकली है, ये टेक्निकली होगा और ग्लोबल है तो भाई। इसमें क्या स्वैग, अगर कोई इंसान खड़े होकर पॉटी कर सकता, हाँ, तो करता ना, फिर क्यों बैठना क्यों, और बैठ के फिर उठना, कितना काम है। और क्या, आलसी लोग तो खड़े करते फिर तो ज्यादा चलते। अच्छा खड़े वो करते थे कुछ लोग, रॉकी भाई सामने आते हैं तो सब निकल जाता है लोगों का भाई। खड़े बैठे जिस पोजीशन में होते हैं। खैर जो भी है, मजा आया हमें। इस हफ्ते एक ही बार आ रहे हैं, अगले हफ्ते बार आएंगे। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब बस भाई। अभी और क्या, हाँ जाते अपना वही रिचुअल वर्चुअल हग टू आवर। हग की हिंदी है यार, गले मिलना तो 2 वर्ड, हग जैसा कुछ सिंगल वर्ड। आलिंगन वर्चुअल आलिंगन गाइस। सी यू नेक्स्ट वीक।